सिर झुकाए, आंखों में आंसू, सब कुछ लुट गया देखते ही देखते। जिनके लिए सपने सजोए थे, जिनके लिए सब कुछ किया था, कोई नहीं बचा उस धृतराष्ट्र के घर में। ध्यान रखना, महल के एक कमरे में बैठे हुए धृतराष्ट्र नारायण श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ। धृतराष्ट्र ने नारायण का अभिवादन किया और नारायण से पूछा कि हे नारायण, हे माधव, हे मधुसूदन, आज ये धृतराष्ट्र अकेला है इस महल में। जिसके 100 पुत्र पौत्र हुआ करते थे, आज धृतराष्ट्र के पास कोई नहीं है। गांधारी है, वह भी आंखों में पट्टी बांध कर बैठी है। धृतराष्ट्र ने कहा कि माधव, जरा इतना बताओ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे 100 पुत्रों की लाश पर आंसू बहाना पड़े। माधव, इससे बड़ा दुख संसार में कोई दूसरा नहीं होता है कि पिता के कांधे पर बेटे की अर्थियां उठती हैं, अपने ही सामने अपने पुत्र की मौत हो जाए, अपने ही सामने अपना पुत्र दुनिया से विदा हो जाए, और मैं अभागा धृतराष्ट्र आज यहां बैठ करके विलाप कर रहा हूं, रो रहा हूं। नारायण, मैंने अपने 100 जन्म खंगाल कर देख लिए, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ऐसा कौन से जन्म में कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण मुझे 100 बच्चों की लाश पे आंसू बहाना पड़े। नारायण, जरा ये तो बताओ कि तुमने भी मुझे समझाया, शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबने मुझे मार्गदर्शन किया। मेरा अनुज विदुर मुझे समझाता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं चाहता था, मैं इसे टालना चाहता था, लेकिन दुर्योधन दुशासन की समझ ना आया। अब आज कृपा करके मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं आत्मगिलानी से भर रहा हूं, अपने ही खानदान के रक्त से सने हैं मेरे हाथ। बस इतना बताओ मधुसूदन कि मैं नियति को बदल क्यों नहीं पाया, मैं नियति का परिवर्तन नहीं कर पाया, मैं होनी को नहीं बदल पाया। लाख मन को समझाया, क्या वजह है कि मैं होनी को अनहोनी ना कर सका। कृष्ण ने कहा, राजन, ये तुम्हारे ही कृत्यों का परिणाम है। एक बात ध्यान रखना, नारायण कृष्ण का कर्मयोग कहता है कि आदमी को जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके कर्मों के फल से प्राप्त हुआ करता है। और यही जैन दर्शन कहता है कि यहां कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता है। आज तुम जिस स्थिति में आकर बैठे हो या जिस स्थिति में पहुंचे हो, इसके उत्तरदायी कोई और नहीं, हमारे ही कृत्य हुआ करते हैं, हमारी ही करनी हुआ करती है। ध्यान रखना, आज तुम्हें जो भी मिल रहा है, सुख मिल रहा है तो भी तुम ही कारण हो, दुख मिल रहा है तो भी तुम ही कारण हो, सम्मान मिल रहा है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं, और अपमानित हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप। घर स्वर्ग जैसा है तो उसे स्वर्ग बनाने में आप ही जिम्मेदार हैं, और घर नरक जैसा है तो उसे नरक बनाने में आप ही। जब जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। नारायण कृष्ण ने कहा कि राजन, महाराज धृतराष्ट्र, ये बात 100 जन्मों की नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने 100 जन्म देख लिए, कुछ नजर नहीं आता, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया था तो मुझे 100 पुत्रों पे रोना पड़ रहा है। नारायण कृष्ण ने कहा,
बात 100 जन्मों की नहीं है, बात तो 100 जन्म से पहले की है। रोकिए, ले जाओ उठा के। ये कंप्यूटर इंटरनेट का युग है, बाप आंख से डर सकता है, बेटा नहीं डरता है। विचार करिए। कृष्ण ने कहा कि आज से 100 जन्म पहले तुम बहुत बड़े सम्राट थे। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं सम्राट था, बड़े बड़े संवेदनशील थे, बड़े दयालु थे, आपके अंदर न्याय था, न्याय प्रिय शासक थे तुम। तुम्हारी यश कीर्ति सारी दुनिया में फैली हुई थी। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे माधव, क्या 100 जन्म पहले किए कर्मों का फल भी प्राप्त होता है? तो कृष्ण ने कहा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल साल भर बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 20 साल बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं आदमी के जिसका फल बुढ़ापे में मिला करता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अगले जन्म में मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल जन्म जन्मों के बाद प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों के बाद भी कर्म अपना फल दे सकता है, कर्मों का कोई ठिकाना। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, ज्यादा देर नहीं लगती है, कुछ कर्मों का फल साल भर बाद मिलता है। बच्चा साल भर स्कूल पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, कोचिंग पढ़ता है, फल कब मिलता है? एग्जाम के बाद मिला करता है। ध्यान रखिए, ऐसा तो नहीं होता है कि आप स्कूल गए, आज एडमिशन हुआ और कल डिग्री तुम्हारे हाथ में आ जाए। अरे स्कूल की कक्षाओं का फल मिलता है साल भर बाद, और यदि किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, तब जाकर कोई डॉक्टर इंजीनियर का पद। मोक्ष फल भी तुरंत नहीं मिलता है, बहुत तपस्या करना पड़ती है, जन्म जन्म करना पड़ता है, तब जाकर मुक्ति की यात्राएं हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, कुछ कर्मों का फल तुरंत, कुछ का साल भर बाद, कुछ कर्मों का फल बुढ़ापे में मिलता है। जैसा व्यवहार बच्चों से करोगे, बुढ़ापे में वही लौटकर तुम्हारे पास वापिस आएगा। यदि बच्चों के साथ अच्छा जिंदगी जिया, अच्छे से सामंजस्य बना करके रखे, बच्चों पर क्रूरता नहीं की, तो बुढ़ापे में बच्चे तुम्हारा सम्मान करेंगे और स्वागत करेंगे। और यदि क्रूरता की तो ध्यान रखना, कितना सुंदर मकान बना लो, तुम बेटे के लिए मकान बना रहे हो, बेटा तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम बना रहा है। ध्यान रखिए, कर्मों का फल तुरंत मिलता है। धृतराष्ट्र, 100 जन्म पहले तुम बहुत न्यायप्रिय राजा थे, सारी दुनिया में तुम्हारी धाक थी, लेकिन तुम में एक कमी थी। एक बात ध्यान रखना, 1000 गुण हमारे जीवन में हो और एक अवगुण आ गया तो 1000 गुणों में पानी फेर दिया करता है। 1000 लीटर दूध रखा हो और उसमें एक बूंद नींबू की गिरा दी जाए तो पूरा दूध फट जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है कि गुणों का विकास हो या ना हो, हमारे जीवन में हमें अवगुणों से बचना चाहिए, क्योंकि एक अवगुण पूरे जीवन को बर्बाद। महाराज, एक अवगुण था आपके अंदर, आप भोजन प्रिय थे, आपको भोजन बहुत अच्छा लगता था, आप अपनी रसना इंद्री को नहीं जीत पाए थे, और आपका वही स्वभाव था कि भोजन यदि बेस्वाद बनता था तो थाली फेंक दी जाती थी। महाराज, सारे गुणों में एक अवगुण ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप भोजन प्रिय थे और एक रसोइया आपका भोजन बनाता था, और एक दिन उस रसोइया को अच्छी सब्जियां प्राप्त नहीं हुई और उसे मालूम था कि यदि देर हो गई तो राजा मुझे मृत्यु दंड प्रदान कर देगा। उस रसोइये ने महल के पीछे जाकर के
एक हंस के बच्चे को लेकर के आया और खाने को कुछ नहीं था। आप तो न्याय प्रिय शाकाहारी थे, लेकिन रसोइये ने हंस के बच्चे का मांस आपको खिला दिया। इतना मिर्च मसाला तेल उसमें डाला गया, आप समझ नहीं पाए कि ये क्या है, और रसोइये ने हंस का बच्चा खिलाया। आप खा गए महाराज, ना आपने देखा, ना विचार किया, ना आपने सोचा, उस मांस को आपने खाया और इतनी तारीफ करी उस रसोइये की, अपने गले का हार उतार कर उसे इनाम में दे दिया। रसोइये ने कहा अब तो मजा आ गया। धीरे धीरे उस रसोइये ने प्रतिदिन इनाम की लालच में 100 हंसों के बच्चों को मार मार कर आपको खिला दिया। आप खाते रहे महाराज, खाते रहे, जिह्वा के लोलुपी हो गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आदमी किसी चीज पर ध्यान दे या ना दे, आदमी को अपने खान पान पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि भोजन से रक्त बनता है, भोजन से मांस बनता है, भोजन से सप्त धातुएं बनती हैं, भोजन से रक्त का निर्माण होता है, और जैसा रक्त होता है वैसे विचार पैदा हो जाया करते हैं, और जैसा विचार होता है वैसा ही आदमी का व्यवहार बन जाया करता है, और जैसा व्यवहार होता है वही आदमी के संस्कार बन करके खड़े हो जाते। ध्यान, भोजन पे बहुत ध्यान रखना। महिलाओं से मेरा निवेदन है, जिसका खान पान शुद्ध होता है उसकी खानदान शुद्ध हुआ करती है। ध्यान रखिए, खान पान से खानदान का बड़ा रिश्ता है। मांसाहार आर्यों का भोजन नहीं है। आप आर्य कहलाते हैं, आर्य खंड में रहते हैं, ये आपका भोजन नहीं है, ये तो मिलेच्छों का भोजन है, ये पुण्यात्माओं का भोजन नहीं है, ये तो पापियों का भोजन है। मांसाहार, शाकाहार उत्तम आहार, मांसाहार इस देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। ध्यान रखिए, आज अस्पतालों में जाकर के देखना तो शाकाहारी पेशेंट कम मिलते हैं, मांसाहारी पेशेंट ज्यादा मिला करते हैं। कैंसर की शिकायत है, टीबी की शिकायत है, ध्यान रखना, बीपी की शिकायत है, मांसाहारी लोगों को ज्यादा हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो मांस भक्षण करते हैं उनसे अस्पताल भरे पड़े हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे मेरा एक निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना, ये भोजन के लिए विचार करना है। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना और कितना। पशु को डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो मना ही नहीं करता है, खाते जाता है खाते जाता है। पशु के पास तो इतना भी विवेक नहीं है, उसे प्यास लगती है तो नाली का पानी पी लिया करता है, उसे प्यास लगती है गटर का पानी पी लिया करता है। लेकिन मनुष्य को प्यास लगती है, प्यासा मर जाएगा लेकिन नाली और गटर का पानी पीने को तैयार नहीं हो। मनुष्य विवेकवान है, मनुष्य ज्ञानी है, जानवर अज्ञानी है, वो कुछ भी खा सकता है। आदमी के साथ ऐसा नहीं है। क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये विवेक जागृत करो। प्रकृति ने तुम्हें शाकाहारी बनाकर भेजा है, मांसाहारी नहीं बनाया है। प्रकृति का नियम है, जो जैसा होता है उसे वैसा बना के भेजते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनके आगे के 4 दांत बड़े नुकीले हुआ करते हैं। अपने देखना, देखो घर जाके कैसे हैं दांत, शाकाहारियों जैसे हैं या मांसाहारियों जैसे हैं। मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो जीभ से चाट के पीता है, और शाकाहारी होता है वह चाट कर पानी नहीं पीता है, वह तो घूंट घूंट पानी पिया करता है। गाय पानी नहीं चाटती है, बकरी पानी नहीं चाटती है, हाथी पानी नहीं चाटता है, शेर चाट के पीता है, बिल्ली चाट के पीती है, कुत्ता चाट के पीता है। ये अंतर है एक शाकाहारी और मांसाहारी में। आप कैसे पानी पीते हैं बताइए, कैसे पीते हैं पानी? जीभ से चाट के या घूंट घूंट पिया करते हैं? तो आप शाकाहारी हैं। गाय कभी चाट के नहीं पीती पानी, भैंस नहीं पीती। शाकाहारी प्राणी जो भी होंगे वो चाट के पानी नहीं पीते हैं। मांसाहारियों के नाखून की बनावट अलग होती है,
वह नुकीले होते हैं और घूम जाया करते। आपके नाखून तो ऐसे नहीं है ना, तो भगवान ने आपको मांसाहारी बनाया है या शाकाहारी बनाया है? जरा ईश्वर से जाके पूछना। मांसाहारी प्राणियों की आंखें रात के अंधेरे में लाल चमका करती हैं, शाकाहारी की नहीं चमका करती हैं। आपकी आंख अंधेरे में चमकती है या नहीं चमकती है? विचार करिए। प्रकृति ने आपको शाकाहारी बना करके भेजा हुआ है। एक बात याद रखना, मांसाहार करोगे तो मांसाहार में केवल मांस ही नहीं खाते हो, उनके संस्कार और पशुओं की पशुता का भी भक्षण कर जाया करते हो। और यही बात है कि जैसे जानवर बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, जैसे जानवरों के पास कोई आचरण नाम की चीज नहीं होती है, वैसे ही देखना मांसाहारी बात बात पर झगड़े करते हैं, उनके पास भी आचरण और व्यवहार नाम की चीज, उत्तेजनाएं, क्रोध, तामसिक प्रवृत्ति मांसाहारियों की होती है। शाकाहारी कौम शांत रहा करती है, विचारों में तामसिकता पैदा करता है मांसाहार। एक बात याद रखना, शाकाहारी पशु स्नान ना करे तो भी दुर्गंध नहीं आती, लेकिन मांसाहारियों के शरीर से दुर्गंध आया करती है, बदबू आया करती है। विचार करिए, गाय में बदबू नहीं आती है कभी, शेर में दुर्गंध आती है। कभी देखना, शेर का मुंह देखकर किसी के अंदर करुणा नहीं आती है, लेकिन गौ माता को देख लो तो करुणा छलक छलक पड़ जाया करती है। गाय के चेहरे पर बड़ा भोलापन हुआ करता है, गाय के चेहरे पर ऐसा वात्सल्य टपका करता है, शेर पर नहीं टपकता है। ध्यान रखना। राजन, तुमने 100 हंसों का मांस खाया है, आज उसका ये दुष्परिणाम है कि तुम्हें 100 बच्चों की लाश पे आंसू बहाना पड़ रहे हैं। ध्यान रखिए, तुमने भी तो किसी के बच्चे छीने थे, तुमने भी तो क्रूरता से धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज वो तो मेरे अनजान का कृत्य था, क्या अनजान के किए पापों की भी सजा मिलती है कि जानबूझकर किए पापों की सजा मिलती है? आदमी यही सोचता है कि जो पाप जानबूझ के किए जाते हैं उनका फल ज्यादा मिलता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, कर्म तो कर्म है, चाहे बेहोशी में करो चाहे होश में करो, उनका फल तो प्राप्त। आप एक बात बताइए, बारामती के लोगों से मैं पूछ रहा हूं, किसी के घर आप गए, बैठने गए, और यदि उसने 2 गिलास रख दिए दूध के, एक में जहर मिला है और एक में नहीं मिला है, आपको नहीं मालूम किसमें जहर है किसमें नहीं है, और आप जहर वाला गिलास पी गए, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलिए, क्यों? आपने जानबूझ के थोड़ी पिया है, अनजाने में पिया है ना, फल प्राप्त होगा या नहीं होगा? ध्यान रखना, कर्म किसी को नहीं छोड़ा करते हैं। आप यदि अनजाने में इस प्लग में उंगली डाल दो, झटका लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, करंट को बोलना भाई वो तो अनजाने में हुआ, तू करंट क्यों लग रहा है मुझे? ध्यान रखिए, जानबूझ कर करो या अनजाने में, सजा तो प्राप्त जरूर। और एक बात याद रखना, जीवन में 90% पाप अनजाने में ही हुआ करते हैं मेरे भाई, जानबूझ के कोई पाप नहीं किया। 10% पाप जानबूझ के होते हैं, 90% पाप अनजाने में होते हैं। तो आप इस गफलत में ना रहें कि अनजान में किए गए पापों की सजा नहीं मिलती है। यदि अनजान में कांटे पर पांव रख दो तो वो भी चुभता है मेरे भाई, और अनजाने में कोई अंगार हाथ में रख दे तो वो भी जलाने का काम किया करता है। अज्ञान में भी यदि पाप किए हैं, फल जरूर प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू आने लगे, बोले हे माधव, ये तो बताओ कि मैं अंधा क्यों हो गया? राजघराने में पैदा हुआ, मेरे आंखों में रोशनी क्यों नहीं है? मैं इस वंश में, इस कुरु वंश में ऐसा राजा क्यों बना कि सिर पर ताज भी था लेकिन मैं देख नहीं सकता था? कृष्ण ने कहा इसके भी जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि जब वो रसोइया मांस खिलाते रहा तो तुम अंधे बनकर के खाते रहे। तुमने ये भी नहीं पूछा कि ये क्या है, क्या बना रहा है,
तुम रंग और स्वाद में डूब गए थे, आंखें होने के बाद भी तुमने आंखों से देखा नहीं। तो कर्म ने कहा कि जब आंखें होकर भी उपयोग नहीं करता है तो अगले जन्म में से अंधे की पर्याय में पैदा। ध्यान रखिए, समझिए कर्म प्रकृतियों को। आंख होते हुए भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपको ये आंखें दोबारा मिलने वाली। इसलिए धृतराष्ट्र तुम अंधे हुए। बोली द्रौपदी की तो आंखें हैं, ये पट्टी बांध कर क्यों बैठी है? बोले इसलिए इसका भी कर्म है। वो जो हंसों का मांस खिलाते रहा वो रसोईया कोई और नहीं, ये द्रौपदी ही है जो इनाम के लालच में तुम्हें हंस के बच्चे खिलाते रहा। आंखें होकर भी इसने अनदेखा किया, इसलिए आंख होकर भी आंखों में पट्टी बांधने को मजबूर हो गई। अब विचार करिए, रोशनी होकर भी दुनिया नहीं देख पाई गांधारी, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल हुआ।